बिहार से जुड़े हुए चंद्रमोहन, क्या तस्वीरें फिलहाल नजर आ रही? 3 बज चुके हैं, क्या मतदाताओं में थोड़ा जोश नजर आ रहा है? अब तो शाम होने वाली है, खत्म भी होने वाले मतदान 1-2 घंटे में। बिल्कुल, सुबह में काफी उत्साह देखने को मिला था, लेकिन गया क्योंकि बिहार का सबसे गर्म जिला माना जाता है और अभी तापमान तकरीबन 42 डिग्री है। ऐसे में इक्का दुक्का लोग जहां पर हम अभी मौजूद हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि ज्यादातर बूथों की अभी यही स्थिति है और कई ऐसे बूथ हैं जहां पर अब से थोड़ी देर बाद मतदान खत्म हो जाएगा। 995 ऐसे बूथ हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र माने जाते हैं और ऐसे में वहां पर मतदान अब 1 घंटे बाद, ये कहें कि 45 मिनट बाद वहां पर ये मतदान खत्म हो जाएगा। बिहार के 4 जिले में अभी मतदान चल रहा है, जिसमें जमुई में 44.46%, गया में 39.35%, नवादा में 37.77% और औरंगाबाद में 42.2% अभी तक मतदान हुआ है। और एक बार आपको तस्वीर यहां पर दिखाने की कोशिश करेंगे जहां हम अभी मौजूद हैं। गया का एक जिला स्कूल है जहां पर इक्का दुक्का लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए और हालांकि शहरी इलाके में अभी काफ़ी देर तक यहां पर 6 बजे तक मतदान होना है और ऐसे में तमाम पुलिसकर्मी भी इसी में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, इतनी गर्मी में और बावजूद क्योंकि ड्यूटी करना है तो अपने ड्यूटी पर तैनात हैं। ये बताइए, अभी आप यहाँ पर वोट देने के लिए पहुंचे हैं, क्या सोच कर पहुंचे हैं, मन में क्या चल रहा है, मुद्दे क्या होंगे? गर्मी की वजह से नहीं आ रहे हैं, गर्मी बहुत है इसलिए पारिवारिक लेके चलना पड़ता है ना। इस परिवार का रहा कि थोड़ा धूप बहुत है इसीलिए नहीं आ रहे हैं। काम क्या मन में चल रहा है, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप पहुंचे? लौटेंगे आपके पास। उधमपुर से हमारी सहयोगी कोमल जुड़ रही है हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। कोमल, वहां तो तापमान सही है लेकिन मिजाज कैसा है? कितने प्रतिशत वहां पर अभी तक वोटिंग हुई है? क्या तस्वीरें मिल रही है, दिखाइए जरा। देखिए, बिल्कुल करीब 3 बजे तक जो वोटिंग हुई थी वो 46% हुई है और अभी भी हम जहां पर खड़े हैं ये उधमपुर का तहसील ऑफिस है। यहाँ पर भी काफी तादाद में लोग जो वोट कास्ट कर रहे हैं, लेकिन सुबह से मूसलाधार बारिश थी, फिर धूप हुई, बार बार मौसम करवट तो ले रहा है लेकिन उसके साथ साथ उत्साहित लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कितनी तादाद में यहाँ पर लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। पहले बारिश बंद होने का इंतजार किया, फिर धूप खिली, फिर दोबारा से अगर तस्वीरों में देखने की कोशिश करें कि समय तो 3:15-20 हो रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है मानो शाम के 6-6:30 बज रहा है। और ये भी कह दें कि 6 बजे लास्ट वोट जो है यहाँ पर डलेगा। तादाद काफी है लोगों की, पहाड़ी क्षेत्रों से भी लोग जो है उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और ये अपना निशान बताते हुए अभी अभी आपने देखा कि आप तस्वीरें ले रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, तो हमने सोचा इनसे बात भी कर ले। ये दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पे वोट कास्ट करने आए, तो कितनी उम्मीदें और क्या मुद्दे, हमने हर एक से बात की। उन्होंने कहा देश ने तरक्की तो की लेकिन और बेहतर तरक्की हो इसलिए वोट कास्ट करेंगे। I have voted for the better governance and better for the nation and for a government which could provide job to the educated youth or overall development of the country, above all security of the country. थैंक यू सो मच। तो आप क्या कहेंगे? आप अपने पति के साथ आई, सेल्फी ले रही थी, बहुत खुश लग रही हैं। कोमल, हम आपके पास आएंगे। बेहद जागरूक वोटर फिलहाल नजर आ रहा है, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदाता जो है अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी आज वोटिंग हो रही है। यहाँ पर बीजेपी के राघव लखनपाल चुनावी मैदान में और कांग्रेस की ओर से हैं चुनावी मैदान में इमरान मसूद। चुनाव के बीच दोनों के क्या दावे हैं वो आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है ये जो हमने लोकतंत्र के पर्व पर अपने अधिकार का प्रयोग किया है, इसको संरक्षित करने का। ये संरक्षित होगा जब संविधान संरक्षित रहेगा, संविधान सुरक्षित रहेगा। संविधान को बदलने की जब देश में चर्चा हो उस परिस्थिति के अंदर सब लोगों ने संविधान को बचाने के लिए वोट देने का काम किया। हम लोग उसी के ऊपर वोट देकर के आए। विकास, डेवलपमेंट की, सहारनपुर का विकास हो, हमारे देश का विकास हो रहा है, उसमें सहारनपुर का भी रोल हो, यही मुद्दा है। ये मुद्दा है, पिछली बार रह गए थे कुछ वोटों से, इस बार क्या है जो आपको ताकत दे रहा है? इस बार सारी गुंजाइश पूरी कर ली जाएगी। तो देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त वोटिंग हो रही है, पहले चरण का ये मतदान। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीआईपी सीट नागपुर पर उनकी मौजूदगी है। विवेक, क्या तस्वीरें आप दिखाने जा रहे हैं? वहां पर जनता का मूड इस वक्त क्या कह रहा है? कितनी तादाद में लोग पहुंचे हैं? देखिए, आपको बताना चाहेंगे इस समय उस पोलिंग बूथ पे है जहां पे सबसे पहले आरएसएस के सह संचालक मोहन भागवत यहाँ आए थे, पूरी टीम के साथ आए थे। और देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो लगातार अभी भी अंदर जा रहे हैं, वोट कर रहे हैं और कई लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि उनका मूड क्या है। लेकिन देखिए, नागपुर में इसको जो टेम्परेचर है उस समय 41-42 डिग्री के आसपास है, लेकिन उसके बावजूद भी
कई लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी से हमने जब बात की तो उन्होंने भी कहा था कि नागपुर में गर्मी की वजह से दोपहर में लोग बाहर नहीं निकलते हैं। पिछली बार 2019 में जब मतदान हुआ था तो 54% वोटिंग हुई थी और इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि 60% के आसपास ही वोटिंग होनी चाहिए। तो जिस तरीके से धीरे धीरे जो दिन बढ़ता जा रहा है और जो लोग इकट्ठा होते जा रहे हैं तो उम्मीद जताई जा रही है कि वोटिंग परसेंटेज इस बार ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल विवेक, हम देख पा रहे हैं सुबह से ही दिग्गजों ने यहाँ पर वोट का इस्तेमाल किया और अब देखिए धीरे धीरे जो लोग हैं यहाँ पर अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और मिजाज भी यही है, विकास के दम पर लगातार जो है लोग यहाँ पर वोट करने हुए निकल रहे हैं। लेकिन देखिए आज गर्मी बहुत ज्यादा है, हम मान रहे हैं, लेकिन अब आपका जो वोट है उस वोट हक का आपको इस्तेमाल करना है क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है। नई सरकार आपकी होगी, 5 सालों तक आपको ही अपना प्रतिनिधि जो है वो चुनना होगा। देश के प्रधानमंत्री के लिए चुनाव है, इसलिए आप बढ़ चढ़कर इस चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लें। और इस बीच देखिए कूच बिहार हिंसा को लेकर बीजेपी ने भी बड़ा निशाना साधा है क्योंकि वहां पर लगातार जो हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। बीजेपी के दिलीप घोष ने कहा कि हिंसा फैलाकर लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। हिंसा के जरिए लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की तरफ से अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि हिंसा फैलाकर लोगों को डराया जा रहा है। देखिए पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोट टर्नआउट हो रहा है, लेकिन इस बीच हिंसा की खबरें भी वहीं से सामने आ रही हैं। और कूच बिहार तो वैसे ही सेंसिटिव इलाका है, इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से हिंसा की खबरें यहां से सामने आई हैं और बीजेपी अब आरोप लगा रही है कि हिंसा फैलाकर लोगों को डराया जा रहा है। यहाँ पर तो पश्चिम बंगाल का ये पैटर्न रहा है, वहां चुनाव के समय हिंसा होती है और इसी की आशंका जाहिर की जा रही थी और एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर भी इस वक्त पहले चरण का मतदान जारी है। देखिए मुजफ्फरनगर से बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की है। कई दावे उनकी तरफ से किए गए हैं। दावा उनकी जीत के मार्जिन को लेकर, उन्होंने कहा कि इस बार ये मार्जिन और भी ज्यादा होगा। सुनिए। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हमारे साथ हैं, घर से निकल रहे हैं, कुट भी जा रहे हैं, पैतृक गांव है, आशीर्वाद भी देगा गांव, बुजुर्गों की आत्माएं वहां पर है, सब कुछ वहां पर है। क्या लगता है हैट्रिक लगेगी आज? परसों चुनाव प्रचार समाप्त करने के बाद पहले सिसोली गया था, चौधरी ने टिकट से मिला और उसके बाद गांव में गया था। हमारे यहाँ देता बोलते हैं, देता जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको देता बोला जाता है। तो पूर्वजों का आशीर्वाद परसों शाम भी लेकर आया हूँ और जब भी मौका मिलता है, जब मन कई बार अशांत होता है तो हमारे यहाँ जो देता बने हुए हैं गाँव में, मैं हमेशा वहां पर जाता हूँ, वहां अच्छा लगता है, आशीर्वाद मिलता है। बिल्कुल। जनता का आशीर्वाद कैसा मिलने जा रहा है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था जब नतीजे आए थे तो मार्जिन बहुत कम था और आप लगातार दूसरी बार जीते थे, तीसरी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह अब नहीं है, स्वर्गवासी हो गए, क्या लगता है इस बार मार्जिन बढ़ेगा या टक्कर देगी बाकी जो उम्मीदवार हैं? पिछली बार सब एक जगह थे, मैं अकेला था। इस बार बस बहुजन समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक है अलग से, बहुजन समाजवादी पार्टी का, वो अलग लड़ रही है चुनाव। राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ है, तो समीकरण